भरत तिवारी आने वाले कलयुग का भगत सिंह थे। ये हम नहीं, कुछ लोगों को कहना है कि आने वाले समय का भगत सिंह थे भरत तिवारी। जिस तरह से लड़ाई लड़े थे भगत सिंह, जिस तरह से अंग्रेजों के अत्याचार पे लड़ाई लड़े भगत सिंह, देश के हित के लिए अपने जान को कुर्बानी कर दिए। देश के लोगों को आज़ादी चाहिए और अंग्रेज सब बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और उसी के खिलाफ लड़े भगत सिंह और उनको गोलियां खाना पड़ गई। अभी जो चल रहा है सिचुएशन भरत तिवारी भैया को, कि अभी आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि माहौल पूरा गरमाया हुआ है और ये बताया जाता है कि लोगों को हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। इनके पास एक भी क्रिमिनल के ऊपर एक भी केसेस नहीं था। ये लोगों को हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। लड़ाई क्या था कि उनके गांव में क्षतिग्रस्त लोगों को, स्थानीय लोगों को, भूमिहीन हो गए थे। वहाँ के स्थानीय जो नदी था जवनिया गांव का, वहाँ पे सैकड़ों लोगों को नदी कट के और वो पानी में बह जाता है। बहने के बाद वहाँ के जो भूमिहीन हो जाते हैं लोग, उन लोगों को सरकार से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि भूमिहीन हो गए हैं, घरहीन हो गए हैं लोग, उन लोगों को घर की व्यवस्था कराया जाए। तो उन लोगों को ज़मीन मिलता है बिल्कुल गड्ढे में। तो वो लोग बेचारा गरीब दलित परिवार के आदमी थे, तो बेचारा वो घर परिवार कहाँ से बनवा पाएंगे। तो उस बात को आवाज़ उठाए कि इन लोगों के लिए भूमि जो मिला है गड्ढे में, उसको भरवा के और उस पर घर बनाने की व्यवस्था कराया जाए। लेकिन इसी बात को सरकार को शायद बुरा लग गई। सरकार और सरकार के पुलिस कर्मियों को शायद उनके नज़र में पागल लग गए भरत तिवारी भैया, और भरत तिवारी भैया को पागल घोषित करार कर दिया उनका पुलिसकर्मी। और पुलिसकर्मी पागल घोषित करार करके, और उनका एक तो उपाय होना चाहिए कि पुलिसकर्मी को इतना जिगर में दम होना चाहिए, वर्दी पहने हैं तो भाई इतना जिगर में दम होना चाहिए कि एक पागल व्यक्ति को पकड़ के और उसको हॉस्पिटल में भेजाया जाए। लेकिन ये भी नहीं हुआ। पुलिसकर्मी जब बोला कि हमारे को सरेंडर कर दो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, सरकार के आगे तुम्हारे मांगों को रखा जाएगा, वो विश्वास किया बंदा और रिवॉल्वर जो हाथ में फहरा रहा था, लहरा रहा था, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस को हवाले करने के बावजूद भी पुलिस ने उनको दबोच लिया। और दबोचने के बाद ये किस तरह का इनकाउंटर हुआ, ये सारे कुछ सवाल अब पब्लिक जानना चाहती है। क्योंकि पब्लिक पढ़ी लिखी ज़्यादा है नहीं, गुमराह बनाया जा रहा है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो लोग समझदार हैं उनको समझ में एक बात जरूर आता है कि अगर कोई भी अपराधी अगर अपराधी है, मान लेते हैं, अगर वो अपने हथियार को अगर पुलिस के आगे रख देता है, सरेंडर बोल देता है, तो किसी भी पुलिसकर्मी को औकात नहीं है, मतलब कि किसी भी संविधान या किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन सरकार के सिस्टम पता ना किस तरह के सिस्टम पर चलती है कि सरकार के पुलिसकर्मी ने उनका इनकाउंटर कर दिया, और इनकाउंटर करके और उसका आवाज़ों को दबा दिया गया हमेशा के लिए। तो इस मामला में आप लोग को क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।